राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की धोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। ये तो बाद में देखेंगे कि ये तीर कहाँ तक जाएगा। इस मोटिवेशनल कोड के साथ मैं महेंद्र सर, लकी एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान विषय के सभी इम्पोर्टेंट वन लाइनर बाकी बचे हुए सवालों का अध्ययन करेंगे। इस वन लाइनर सीरीज के राजनीति विज्ञान विषय के संपूर्ण सवाल इन दो वीडियो में डाल दिए गए हैं। ये दूसरा वीडियो, जिसका पहला सवाल राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया है। इन राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम करता है निर्वाचन आयोग। जब राजनीतिक दल राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दल गठित हो जाते हैं तो इनको चुनाव चिन्ह जारी करने का काम, इनके चुनाव करवाने का काम, इन पर आचार संहिता के नियम लगाने का काम आदि सभी निर्वाचन आयोग करता है। इस निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को इस निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। उसी दिन से इस 25 जनवरी को विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। लेकिन 2015 की जनवरी से इसी विधि दिवस को अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में कब से? 2015 से। आगे का सवाल, भारत में निर्वाचन आयोग का कार्यालय दिल्ली में। भारत में 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के ले लो चाहे विधानसभा के ले लो। 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। अगला सवाल, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। निर्वाचन आयुक्त के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च पद। चुनाव में बहुमत प्राप्त दल को सत्तारूढ़ दल कहते हैं। सत्ता में दल वो होता है सत्तारूढ़ दल, और जिसको बहुमत मिल जाता है उसी दल के द्वारा 5 साल तक सरकार का संचालन किया जाता है। अगला सवाल, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण मतलब लोगों का समूह इकट्ठा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दल। अगला सवाल, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार। अपने मत का अधिकार कहलाता है मताधिकार, और इससे चुनते हैं नागरिकों का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि होता है हमारा द्वारा चुना गया सदस्य, प्रतिनिधि कहलाता है। अगला सवाल, बहुजन समाज पार्टी, शॉर्ट में बसपा, इंग्लिश में बीएसपी का गठन हुआ था 1984 में। कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब इसे साझा सरकार या गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन का मतलब मैंने घर पर रस्सी के हिसाब से बताया था। जब रस्सी कम पड़ जाती है तो इस पर दूसरी रस्सी जोड़ के और गांठ लगा के वापस रस्सी बांध देते हैं, तीसरी लगा के वापस गांठ बांध देते हैं, तो गठबंधन। जिस तरह से रस्सी पर गांठ लगा लगा करके इसको पूरा किया जाता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल भी अपने साथ अन्य छोटे छोटे दलों को लेकर पूरी सरकार का निर्माण करते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में द्विदलीय सरकार। कौन सी द्विदलीय सरकार? इन 2 दलों के नाम हैं, एक तो लेबर पार्टी और दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव 2 पार्टियां हैं, एक तो लेबर पार्टी और दूसरी
कंजर्वेटिव पार्टी। बहुमत प्राप्त न करने वाले दल, राजनीतिक दल, विपक्ष। जिनको बहुमत प्राप्त हो जाता है, बहुमत प्राप्त हो जाता है, उनकी तो रहती है सरकार, उनकी तो रहती है सरकार। जिनको बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो बैठते हैं विपक्ष में, और विपक्ष में पूरे 5 साल तक ये निगरानी रखते हैं कि जो सरकार चल रही है वो संपूर्ण पैसा सही जगह खर्च कर रही है, नियम कानून सही बना रही है या नहीं बना रही है। अगला सवाल, भारतीय जनसंघ को 1980 में पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो भी है वर्तमान में, 1980 में उसका वापस गठन हुआ था। इससे पहले इसी का नाम था भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ जो आज की बीजेपी है, और इसको पुनर्जीवित करने का काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और इसकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रही है, और ये चल रही है पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में पिछले कई सालों से इन्हीं की सरकार चल रही है। अगला सवाल, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिनकी सरकार होती है वही कानून का निर्माण करते हैं, और वो किसी न किसी एक राजनीतिक दल की अहम भूमिका में होता है। अगला सवाल, लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। ये हमारा पूर्ण अधिकार है कि हम किसी भी जगह अपना एक नया राजनीतिक दल गठित कर सकते हैं। जिन देशों में एक ही दल को सरकार बनाने चलाने की अनुमति होती है उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, और ये एक दलीय शासन व्यवस्था अभी चल रही है चीन में, अभी चल रही है चीन में, और वहाँ पर है कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर अभी चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पर दल तो खूब सारे हैं छोटे छोटे, लेकिन सरकार चलाने की अनुमति सिर्फ एक ही होती है, एक ही दल को है। ये दल भी 3 प्रकार के होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय में सिर्फ एक ही दल को सरकार चलाने की अनुमति होती है, और वो जैसा चीन में है। द्विदलीय सरकारें चलती है अभी वर्तमान में 2 देशों में, जैसे पहला, इसका एक तो उदाहरण है इंग्लैंड, और दूसरा उदाहरण है अमेरिका। इन 2 देशों में द्विदलीय सरकार चलती है। इसका अभी मैंने बताया था लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। और बहुदलीय सरकारों में होती है, बहुत सारे दल होते हैं, और वो आपस में जिस दल की सरकार बनती है या तो वो या फिर गठबंधन के सहारे एक नई सरकार का निर्माण करके 5 साल पूरे करते हैं। दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन सत्ता चलाने का कार्य बहुदलीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि 2 दल है तो एक दल जीतेगा एक दल हारेगा, जबकि बहुदलीय में होता है कि वो गठबंधन की व्यवस्था करके भी अपने 5 साल के लिए सरकार बना सकते हैं। तो ये ऐसा काम होता है सिर्फ बहुदलीय शासन व्यवस्था में। अगला, सन 2004 से के संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे। पहला, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था। अब इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कहते हैं एनडीए सरकार, और संयुक्त प्रगतिशील को कहते हैं यूपीए सरकार, और तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में हुआ था, और अभी यही सरकार, इसी सरकार का बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं बहन मायावती। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में। अगला सवाल,
लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। सिर्फ एक ही वोट, एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट। भारत और जर्मनी ऐसे दो देश हैं जहां लोकतंत्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आधुनिक लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल जो पसंद किया जाता है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन, लोक नागरिकों में समानता का बढ़ावा होता है। अगला, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा होता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, गलतियों की सुधार हो जाती है, उनमें गरिमा का विकास होता है। आज विश्व के लगभग 200 से ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये पावर होता है हमेशा लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र होता है इब्राहिम लिंकन की परिभाषा के अनुसार जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। अगर लोकतंत्र में प्रतिनिधि 5 साल तक जब जनता की नहीं सुनते हैं तो एक बार इनके पास भी वोट देने का टाइम आता है। उस समय उन प्रतिनिधियों को ये सुना देते हैं। इसलिए जनता चाहे जैसे इस लोकतंत्र को चला सकती है। अगला सवाल, लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी है। सामाजिक बुराइयों को अभी मिटाने का काम कौन कर रही है? लोकतंत्र। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, ये परिभाषा दी थी अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के द्वारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून मानने में विश्वास रखती है। ऐसी सरकार जो कायदे कानून मानने में विश्वास रखती है तभी वो 5 साल बराबर टिक पाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर निर्भर होती है। राजनीतिक समानता मतलब वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, ये सभी अधिकार राजनीतिक। अगला सवाल, अलोकतांत्रिक, जो लोकतंत्र में नहीं है, व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होती है, पारदर्शिता भंग हो जाती है। आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आर्थिक विकास, जनसंख्या का आकार कैसा है, आर्थिक विकास अच्छा होगा। आपकी विश्व में स्थिति कैसी है, अन्य के देशों के साथ आपका सहयोग कैसा है, आपकी आर्थिक प्राथमिकताएं कैसी है, मतलब उस देश में कितने प्रकार की प्राथमिक क्रियाएं संपन्न की जा रही है। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में आर्थिक विकास में अंतर होता है। तानाशाही वाले विकास कम कर पाते हैं जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सही ढंग से विकास कर पाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। अभी ये सवाल पहले भी आया था, राजनीतिक समानता, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, दल बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, जितने भी अधिकार आ रहे हैं वो सभी राजनीतिक समानता में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित करती है। कैसा जीवन? शांति और सद्भाव का। लोकतंत्र की जरूरी शर्त है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार किया जाए। ये हमेशा वहीं होता है जहाँ पर लोकतंत्र मजबूत है। अगला सवाल, सफल प्रजातंत्र के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है। जब लिखित संविधान होगा तो हमारे अधिकार मिलेंगे। उन अधिकारों के जरिए हम इस संविधान को बता सकेंगे कि हमारे ये अधिकार छीने जा रहे हैं, इन अधिकारों में हमारा हनन हो रहा है, इन अधिकारों की हमारी कटौती हो रही है। तब बता पाएंगे जब वो अधिकार लिखित हो। लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है। अभी मैंने बताया था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। प्रजातंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमारे सामने सभी घटित हो रहा है वो प्रत्यक्ष है। अभी आप मोबाइल देख रहे हो वो प्रत्यक्ष है। और आपने ऐसी कोई घटना सुनी कि जैसे भोपाल में कोई कांड हो गया, वो आपकी नज़र में अप्रत्यक्ष है। जबकि आप मोबाइल में जो कुछ भी अभी रियल देख रहे हो, वो जो देखा जा रहा है वो प्रत्यक्ष है, घटना प्रत्यक्ष नहीं है।
अगला सवाल, राज्य की सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता। संप्रभुता उसे कहते हैं वह राज्य या वह देश जब आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने फैसले लेने में, तो वह देश एक संप्रभु होता है। और ऐसे राज्य को एक जो अधिकार प्राप्त होता है वो है संप्रभुता का। गैर लोकतांत्रिक देशों में जिसमें लोकतंत्र नहीं है में मजदूर अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने में स्वतंत्र है। गैर लोकतांत्रिक देशों में मजदूर अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने में स्वतंत्र है। अगला सवाल, अरस्तु ने प्रजातंत्र को बहुतों का शासन। प्रजातंत्र में यही होता है, बहुत सारे लोग मिलकर शासन चलाते हैं। और यह किसकी परिभाषा है? अरस्तु की। लोकतंत्र सरकार के उस रूप से संबंधित है जिसमें लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। सरकार के उस रूप से संबंध, सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों की शक्ति, शक्ति किसकी है? लोगों की, का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। वो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और इसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान की स्वीकृति स्वीकृति तो मिल गई थी 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इस दिन हुआ था संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था, जबकि पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हमारा देश हो गया था गणतंत्र। और गणतंत्र होने के नाते इसी दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब, गणतंत्र का मतलब होता है जब किसी देश का सर्वोच्च पद, जब किसी देश का सर्वोच्च पद, हमारे देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। जब किसी देश का सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत न होकर या आनुवांशिक न होकर निर्वाचित होता है। आनुवांशिक का मतलब हो गया राजा का बेटा राजा बनेगा, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। पूरे देश में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बन सकता है। तो राजा का बेटा राजा नहीं हुआ, आनुवांशिक नहीं हुआ, तो निर्वाचन के जरिए वो हो गया गणतंत्र। अगर आनुवांशिक होता तो वो हो जाता राजतंत्र। क्या हो जाता? राजतंत्र। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आप लगातार देखते रहें और कोशिश करें कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान विषय के जितने भी सवाल थे उन सभी का निचोड़ इन 2 वीडियो में मैंने डाल दिया है। आशा करूँगा कि आपको ये 2 वीडियो पसंद आएंगे और इनके माध्यम से आप पूरे में से पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। अगला सवाल, सरकार में लोकतांत्रिक, तानाशाही और राजतंत्र प्रकार की सरकारें विद्यमान है। यहाँ संसार में लोकतांत्रिक सरकारें चलती है, तानाशाही सरकारें चलती है, राजतंत्र होता है आनुवांशिक, राजा का बेटा राजा। जब कोई देश तानाशाह हो जाता है मतलब सैनिक शासन, और लोकतांत्रिक का मतलब है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। अगला सवाल, लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है। अभी बताया था, जिसको हम बताते हैं प्रतिनिधि। क्या बताते हैं? प्रतिनिधि। इसलिए ऐसी सरकार वैध होती है। वैध का मतलब सही होती है। आर्थिक समृद्धि के मायने में तानाशाही शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है। आर्थिक समृद्धि वहाँ पर बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो तानाशाह होने के नाते वहाँ की जनता हमेशा परेशान रहती है। पता नहीं सुबह होगी या नहीं होगी। जांच, परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। ये लोकतंत्र की विशेषता है। हमेशा जांच चलती रहती है, परख चलता रहता है, परीक्षाएं चलती रहती है। किसमें? लोकतंत्र में। और इसीलिए जनता अपने हमेशा मजबूत पक्ष को कायम रखती है। साम्यवादी शासन व्यवस्था किसमें?
चीन में लागू है। मानसिक रूप से विकलांग और दिवालिया व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे अपने मत का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर सकता है। लोकतंत्र के इसी वीडियो के साथ मैंने आज राजनीति विज्ञान के संपूर्ण छोटे छोटे सवालों का, जिन्हें मैंने वन लाइनर के नाम से जोड़ा था, पूरे कर दिए हैं। आशा करता हूँ ये आपको छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसी वीडियो के साथ आज के लिए नमस्कार। जय हिंद।